अरावली विरासत जन अभियान ने आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत किया। अभियान के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए लड्डू बांटे। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समितियों का ये तय करना कि अरावली का हिस्सा क्या है और क्या नहीं गंभीर चिंता का विषय है। अरावली को पूर्ण संरक्षण और बचाव की आवश्यकता है। आपको बता दें कि अभियान ने सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग की है कि चारों राज्यों में फैली पूरी अरावली श्रृंखला का स्वतंत्र और संचयी सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन कराया जाए। इसके साथ ही हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 37 अरावली जिलों में भी सभी प्रकार के खनन पर रोक लगाने और शेष हिस्सों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की भी अपील की गई है। कोर्ट ने अरावली को लेकर एक नई डेफिनेशन दी थी और कल सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही उस डेफिनेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस अंतरिम रोक का अरावली विरासत जन अभियान की तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि ये जो विशेषज्ञ समितियाँ जो ये तय करती हैं, ये रिसर्च करती हैं कि कौन सा अरावली का हिस्सा है कौन सा नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है। इसको परिभाषित करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है और इसका पूर्ण संरक्षण और इसका पूरी तरह से बचाव हमें लगता है कि अरावली का होना चाहिए। अरावली विरासत जन अभियान लगातार इस पर आंदोलनरत है पूरे देश में और ये हम इसको एक फौरी तौर पर जीत के तौर पे ले रहे हैं। हम इसको पूर्ण जीत नहीं मान रहे हैं आंदोलन की। हम लोग लगातार जो 38-39 अरावली जिले हैं 4 राज्यों में, उनमें अलग अलग तरह से जागरूकता अभियान हमारे जारी रहेंगे और हमारी मांग ये रहेगी कि एक तो इस तरह की कोई भी डेफिनेशन जब तय की जाए, इस तरह का कोई भी निर्णय जब लिया जाए तो उस क्षेत्र के प्रभावित जितने भी लोग हैं, जितने भी कामगार लोग हैं, उस खनन से काम से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधी, उनकी आर्थिक चीज़ें, उन सब को देखते हुए निर्णय लिए जाने चाहिए। और मेरे क्षेत्र को लेके मेरी मांग ये है कि तोशाम और दादरी में, भिवानी और दादरी में जो खनन होता है, उन खनन की वजह से अब तक जितने भी पीड़ित परिवार हैं, मैं अनेकों ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनको टीबी, दमा, अलग अलग समस्याएं हैं, जिनके घरों में दरारें हैं, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उनको स्वास्थ्य की जो समस्याएं हुई हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये जिम्मेदारी भी जिस दिन खनन का टेंडर दिया जाए उस दिन ये तय करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाई है ये स्वागत योग्य है, लेकिन हमारी अरावली विरासत जन अभियान के तौर पर एक ही मांग है कि पूरे अरावली क्षेत्र को पूरी तरह से विशेष पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत घोषित करके इसको संरक्षित करने का काम किया जाए।